जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 3.2 एक्सरसाइज जो है इंतहाई आसान है। एक क्वेश्चन की समझ आ गई तो इंशाल्लाह पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है आप बड़े आसानी से कर लेंगे। तो ये बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहे हैं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x है। ठीक है, इस y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x के साथ वो दो वैल्यूज़ दे रहे हैं, एक y इज़ इक्वल टू 8 दे रहा है और x इज़ इक्वल टू 2 दे रहा है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को ये प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करके इन दोनों वैल्यूज़ को आपने इस्तेमाल करके k की वैल्यू निकालनी। तो ये हम आगे स्टेप बाय स्टेप जो है वो करेंगे। अच्छा, इसके साथ बेटा आपको तीन जो है ना वो पार्ट दिए हुए थे, y इन टर्म ऑफ x, y व्हेन x इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, और x व्हेन y इज़ इक्वल टू 28। तो ये बेटा तीनों पार्ट हमने फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले बेटा हमने इस इक्वेशन को, मतलब ये जो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x था, इसको हमने सॉल्व किया। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह पे हमने एक इक्वल लगाया और एक k लगा दी। ठीक है, ये k जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, तो ये हमने k लगाया और आगे जो है वो इसी तरह x है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब बेटा हमने k की वैल्यू फाइंड करनी। तो मैंने पहले आपको बताया कि k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये y और x की वैल्यू जो है वो आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज़ करनी है। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज़ की, जहाँ पे y था उधर हमने 8 पुट कर दिया, जहाँ पे x था उधर है 2 पुट कर दिया। तो k की वैल्यू जो है ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो पार्ट नंबर 1 में क्या रहा है, y इन टर्म ऑफ x, मतलब y का आपने आंसर निकालना है इन टर्म ऑफ x, मतलब x की किस्म में आपने निकालना है। अच्छा, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ही हमने ये k की वैल्यू पुट कर दी। ये जो हमने 4k की वैल्यू निकाली हुई थी, ये हमारे पास है जो मतलब x कनेक्शन वाली जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ना, वो ये बन गई, y इज इक्वल टू 4 है। मतलब यहाँ पे k था तो k की जगह पे हमने ये k की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट है, वो कह रहे हैं कि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, x जो है वो आपके पास 5 है। तो वही हमने इक्वेशन नंबर 1 की मतलब इक्वेशन नंबर 1 ये लिखी मैंने। ठीक है, उसके बाद y मैंने फाइंड आउट करना था और ये k की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली हुई थी, ये 4 निकाली हुई है। ठीक है, और x की जगह पे मैंने 5 पुट कर दी जो उसने सेकंड पार्ट के अंदर हमें बोला है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो y इज इक्वल टू 20 आ गया। अब इसके बाद हमने तीसरा पार्ट करना है, तो तीसरा पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब आपने x फाइंड करना है, y जो है वो 28 है, तो y की जगह पे आपने 28 पुट कर दी और k की वैल्यू आपने जनरली निकाली हुई है। ये सब वैल्यूज़ के अंदर ये k की वैल्यू यूज़ होनी है। ठीक है, अच्छा ये बेटा k की वैल्यू k की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने निकालनी, क्योंकि उसने पार्ट के अंदर बताया हुआ है ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हमने कैंसिल आउट किया तो x की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। इसमें वो कह रहा है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब ये इक्वेशन दे के उसके साथ वो कह रहा है y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपने दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन के अंदर, मतलब इसको खोल के इसके अंदर आपने पुट करने, तो k की वैल्यू निकालनी। अच्छा, ये दो पार्ट हमने फाइंड आउट करने, मतलब y इन टर्म ऑफ x, एक ऐसी इक्वेशन आपने मतलब बनानी है जिसमें x और y का कनेक्शन हो आपस में। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा आपने ये काम करना है, सेकंड पार्ट के अंदर दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक x फाइंड करना है और एक y करना है। जब x फाइंड करना है उसके लिए y की वैल्यू 35 दी हुई है। ठीक है, और जब y आपने फाइंड करना है तो x की वैल्यू 18 दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है उसको हम फिनिश करते हैं, तो इसकी जगह पे इक्वल और k हमने लगा दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये यूज़ करनी। तो ये मैंने दोनों वैल्यूज़ यूज़ की, y की जगह पे 7 और x की जगह पे 3 पुट किया, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया, मतलब k की वैल्यू आपके पास 7/3 आ गई। अब बेटा हम पार्ट 1 की तरफ आते हैं। पार्ट 1 दिया हुआ था y इन टर्म ऑफ x, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को आपने यूज़ करके इक्वेशन नंबर 1 को आपने यूज़ करके उसके अंदर आपने ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी ना, इसकी जगह पे जहाँ पे k आ रहा था उधर आपने k की वैल्यू पुट कर दी, 7/3 हमने ये पुट किया। ठीक है, तो 7/3 पुट करने से आपके पास ये y इन टर्म ऑफ x आ गया। अच्छा, इसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का जो पहला पार्ट आ रहा है, x आपने फाइंड करना है, y आपके पास 35 है। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व किया है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 यूज़ की, जहाँ पे
आपका y आना, तो उधर 35 पुट किया, k की जगह पे 7/3 और x आ गए। अब ये 7/3 जो है इधर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, ये इधर 3 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको हमने कैंसिल आउट किया, तो इधर 5 बच गया, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका पार्ट 2 का सेकंड पार्ट है। तो इसको बेटा हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके सिंपल वैल्यूज़ ही पुट की हैं, तो हमारे पास y = 42 आ गया जी। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें बेटा वो इक्वेशन दे रहा था, r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t है, तो r और t की उसने वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो r और t की वैल्यू आपने यूज़ करके k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो उसने दो पार्ट दिए हुए हैं, फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग r और t। आपने इक्वेशन इस तरह की निकालनी है कि उसका कनेक्ट जो है वो r और t के साथ हो। जिस तरह आप y इन टर्म ऑफ x वाला निकालते थे, इसी तरीके से आपने उसने थोड़ी वर्डिंग चेंज करके आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए ये सारा लिखा है, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर आपने r कनेक्टिंग टी मतलब आर और टी के जो साथ कनेक्ट हो रही है वो इक्वेशन बनानी है। उसके बाद आपने आर फाइंड करना है, टी 64 दिया हुआ है, टी फाइंड करना है और आर जो है वो 20 दे हो। तो सबसे पहले हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो इस प्रोपोर्शन के साइन को हमने फिनिश किया, तो इसकी जगह पे के आ गया, ठीक है। तो इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आर और टी के अपने ये वाली वैल्यू जो है वो यूज़ करनी है इसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने आर और टी की वैल्यू पुट की, तो आपके पास के = 5/8 आ गया। अब हम पहले पार्ट की तरफ आते हैं। तो पहले पार्ट में बेटा हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करने के बाद हमने के की वैल्यू जो है पुट की, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसको हम कहेंगे कि इक्वेशन कनेक्टिंग आर और टी, ठीक है। ये आपके पास पहला पार्ट हो गया। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट करना। तो सेकंड पार्ट के अंदर बेटा हमने वही आर दिया, आर की वैल्यू फाइंड करनी, टी दिया हुआ है, वही इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज़ करके मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने उसको हल कर लेना है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को भी बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही करना है, ठीक है। ये ज़रा देख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई डिवाइड ही हमने किया है जी। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने मतलब टी जो है वो स्केयर में दे दिया है, ठीक है। उसके साथ आर और टी की वैल्यू उसने दी है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था। नेक्स्ट बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, वो भी आपने डू यू सेल्फ करना है। वो उसमें बेटा वी और आर 3 दिया हुआ है, ठीक है। वी की वैल्यू 5 दी हुई, आर जो है वो 3 दिया हुआ है। इस तरीके से आपने इसकी के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू निकालने के बाद उसकी आपने कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है। उसके बाद बेटा आपने आर मालूम करना है, वी जो है वो 625 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसमें देखिए W डायरेक्टली प्रोपोर्शन U3, U 81 दिया हुआ है और U जो है वो 3 दिया हुआ है। W 81 दिया हुआ, U 3 दिया हुआ है। तो आपने इसका निकालना है, W फाइंड करना है और U जो है वो आपको 5 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट बेटा आपने वही इक्वेशन लिख दी, इसकी आपने प्रोपोर्शन का साइन खत्म करना है, इसकी जगह पे इक्वल और के आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आपने बेटा ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करके के की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ये के की वैल्यू। उसके बाद बेटा आपने कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी, मतलब इक्वेशन नंबर जो आपने 1 निकाली हुई थी, ये इक्वेशन नंबर 1 निकाली, इसमें के की सिंपल वैल्यू जो है वो 3 इसके अंदर पुट करनी, तो आपके पास ये कनेक्टिंग इक्वेशन बनी। नेक्स्ट बेटा आपके पास फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में आपने W फाइंड करना, U 5 है। तो इसी तरीके से आपने बेटा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये U की और K की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास है 375 बन जाना। तो ये आपके पास है W की वैल्यू आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, डू यू सेल्फ, ये मैंने मतलब लिखा तो हुआ है, बट आपने ये प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन में आ रहा था, तो आपने इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शन में सॉल्व करना, ठीक है। उसके स्टेटमेंट के अंदर उसने वेरियस इन्वर्सली लिखा हुआ होगा, वेरियस इन्वर्सली, तो उसको आपने बेटा इस तरीके से करना, y इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/x। तो इस तरीके से बेटा आपने इक्वेशन नंबर 1 निकाल लेनी। ये बेटा आपके सामने सारे का सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलता हूँ। 8 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन दोनों जो हैं वो एक जैसे हैं। तो इसमें बेटा वो कह रहा है y इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/x। इन्वर्सली प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपने 9 में बहुत ज़्यादा ये पढ़ा हुआ है। तो अच्छा, ये बेटा हम जब ये इक्वेशन आप लेंगे तो इसमें बेटा दो वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं पहले, ठीक है, y और x की वैल्यू दी हुई है। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना, तो आपने k की वैल्यू निकाली। तो इक्वेशन में पुट करने से पहले आपने ये प्रोपोर्शन का साइन फिनिश करना है। तो प्रोपोर्शन का साइन हमने फिनिश किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई।
ठीक है। इसमें जहाँ पे y था उधर 4 पुट किया, जहाँ पे x था उधर हमने 3 पुट किया। तो ये बेटा मैंने 4 इज इक्वल टू k/3, तो 3 को इधर बेटा 4 के साथ मल्टीप्लाई करी 12 बन गया, तो आपके पास k की वैल्यू जो 12 आ गई। अब इसके बाद बेटा आपने कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है, तो वही इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने k की वैल्यू पुट कर देनी। तो y इज इक्वल टू k की जगह पे 12 पुट कर दिया, नीचे x है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपने इसका फर्स्ट पार्ट जो सॉल्व करना है, तो उसमें कह रहा है कि आपने x फाइंड करना है और y आपके पास 24 है। तो ये इसी तरीके से आपने इसके अंदर पुट करके बेटा ये x की वैल्यू जो है 1/2 आनी है, तो ये बेटा ये आपने लिख लेनी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 12। तो आपने बेटा 9, 10 और 11 क्वेश्चन जो है वो डू योरसेल्फ है, वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह जब आप पिछले क्वेश्चन देखें तो सेम टू सेम आपको नज़र आएगा वो भी क्वेश्चन, तो बड़ी आसानी के साथ आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये बेटा हमारे पास 12 क्वेश्चन है। इसमें बेटा v जो है वो डायरेक्टिव प्रोपोर्शन है 1/r3। तो ये दोनों आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने यूज़ करके पहले k की वैल्यू निकालनी है। तो उसने फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है u आपने फाइंड करना है, r आपके पास 6 है, और इसी के सेकंड पार्ट जो है वो कह रहा है कि r आपने फाइंड करना है v इज इक्वल 320 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस प्रोपोर्शन के साइन को फिनिश करेंगे। प्रोपोर्शन का साइन हमने फिनिश किया, तो ये इसकी जगह पे इक्वल और के लगा दिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब जहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर v की जगह पे 5 पुट कर दिया और r की जगह पे 3 पुट किया। r चूँकि आपके पास ऊपर 3 पावर है, तो आप r को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 27 बनेगा, ठीक है। मतलब ये जो नीचे डिवाइड हो रहा था इसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर, 27 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास है 135 बन जाएगा। अच्छा, अब आपने कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके उधर k की वैल्यू पुट करनी, तो आपके पास ये v इज इक्वल टू 135/r3 बन। अच्छा, अब इसके बाद काम करने वाला है u आपने फाइंड करना और r जो है वो आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। मतलब v आपने फाइंड करना है, k आपने पहले निकाला हुआ है, ठीक है 135, और u जो है सॉरी r जो है वो आपके पास सॉरी कितना दे रहा था, 6 दे रहा था। तो r आपके पास क्यूब है, तो 6 का क्यूब 216 बनता है, ठीक है। तो इन दोनों को आपने कैंसिल आउट किया, तो आपके पास है v इज इक्वल टू 5/8 आ गया। अब इसके बाद हमने इसका सेकंड पार्ट करना है, ये जो दिया हुआ था r आपने फाइंड करना और v आपके पास 320 है। तो इसको बेटा जी आप कैसे सॉल्व करेंगे, वही इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करनी है। उसके अंदर आपने v की जगह पर 320 पुट कर दिया और k आपके पास 315 है, ठीक है। तो R3 आपने फाइंड करना है। तो R3 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई हो गया, 320 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर मैंने डिवाइड कर दिया। तो नेक्स्ट बेटा जी इसी तरह ही ये इसको बेटा आपने डिवाइड किया, तो 27/64 आ गया। 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है और 64 जो है आपके पास है 4 का क्यूब होता है। तो इसके मैंने टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड किया, तो ये क्यूब रूट से कट गए, तो आपके पास है r इज इक्वल टू 3/4 इसका आंसर आ जाता है जी। बेटा यही क्वेश्चन है। तो आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हुई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बेटा 3.4 एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।